दोस्तों, आज मैं आपको इंजीनियरिंग कॉलेज और उनके द्वारा क्रिएट किए हुए डिग्री कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहूँगा। ये जितनी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें कोर्सेज़ के अंदर ना तो जॉब ना के बराबर है। मतलब कि ये कोर्सेज़ तो आपको करवा तो देते हैं लेकिन जॉब की गारंटी नहीं देती। ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज केवल प्रॉफिट कमाने के लिए ही बने हुए हैं। मतलब इनका मकसद इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचाना कम है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज केवल स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज दे पा ना तो थ्योरेटिकल नॉलेज दे पाते हैं ढंग से, ना प्रैक्टिकल नॉलेज ही दे पाते हैं। केवल टायर 3 कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के लैब फैकल्टी को देखेंगे तो वहाँ लैब की फैकल्टी की ज़बरदस्त कमी रहती है, जिन्हें अच्छी जानकारी नहीं। स्टूडेंट्स के डाउट को दूर करने के लिए जिन्हें टीचर को खुद नहीं आता वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे, आप ही सोचिए। ये कॉलेज टीचर को रख तो लेते हैं बिना उनके गुड नॉलेज को मेज़र किए कि उनको एबिलिटी है पढ़ाने की या नहीं। इन कंप्यूटर टीचर को अपने सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल की जानकारी भी नहीं होती। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर इस तरह जिनमें सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई कराई जाए, प्रैक्टिकल नहीं। तो जो एवरेज स्टूडेंट पढ़ के आपका निकलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, उन पर प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते, चाहे वो जनरेटिव एआई हो, डेवऑप्स हो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स को इन टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होती कि कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंड कर रही है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और कौन सी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और डिमांड में कम है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है क्या वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अनुसार डिमांड में है, जॉब देने के लिए 10 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस बनाया गया क्या उसके लिए इनफ फैकल्टी मेंबर है या नहीं कॉलेज के अंदर। जब आप एडमिशन किसी भी कॉलेज में लेते हैं, जो सब्जेक्ट पर ग्रिप या पकड़ रखते हैं या नहीं, या सिर्फ ऊपर से सिर्फ पास मार्क्स लाने के लिए पढ़ा रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं, साथ ही प्रैक्टिकल करवाए जा रहे हैं या नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है आपको जॉब पाने के लिए। इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई अथॉरिटी है या नहीं कॉलेज में कि टीचर की एबिलिटी उस लेवल की है या नहीं। साथ ही आप देखेंगे इनसे जुड़ी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन तो ले लेते हैं, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना तो मेन उद्देश्य होता है कि आपको जॉब ही पाना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्लेसमेंट में डिपार्टमेंट होता है वो इनफ कैपेबल है या नहीं कंपनीज़ को इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में बुलाने के लिए, या कॉलेज कंपनीज़ को बुलाती है या नहीं। ज़्यादातर टायर 2 एंड टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ डिग्रियाँ बांट रही है, ना कि जॉब और प्रैक्टिकल नॉलेज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के पैसे को वेस्ट करने का जरिया बन गया है। यानी आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, डिग्री लेंगे, लेकिन आपको 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद जॉब मिलेगा और आपका पैसा वेस्ट होगा, सो अलग। अब आईआईटी बॉम्बे का एग्जांपल ही ले, जहां बहुत सारे स्टूडेंट को जॉब नहीं मिली है। तो इन सारे कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाखों रुपया भी वेस्ट हो रहा है, बहुत सारे साल भी बर्बाद हो रहे हैं। रुपया तो बर्बाद ही हो रहा है, साल भी बर्बाद हो रहा है, और जो मेहनत बर्बाद होती है सो अलग। तो ऐसी इंजीनियरिंग कॉलेज का ये बिजनेस मॉडल कुछ साल तो चलते रहा। मतलब पहले की तुलना में, पहले आप कंपेयर कीजिएगा कि पहले जो इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे थे उनका कुछ दिन तक कुछ बिजनेस मॉडल चलते रहा, पर कुछ दिन बाद जब स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिला तो ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी इसी कमी के कारण खुद ब खुद बंद होने लगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं दे रहे थे, प्लेसमेंट के लिए कंपनी भी नहीं बुला रहे थे, और ये एक टाइप की धोखाधड़ी थी आप कहिए तो। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है जॉब हंट करने के लिए। मतलब आप अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तभी आप जॉब हंट करने के लिए बाहर निकलेंगे, बेंगलोर या कोलकाता जैसे शहर जाएंगे। अब तो वैसे भी आईटी फील्ड में जॉब बहुत ही कम है, आप जानते हैं अब आईटी फील्ड में जॉब बहुत ही कम हो गई है, बहुत सारे आईटी फील्ड वाले एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं। एआई आ जाने के कारण भी और रिसेशन आने के कारण भी, रिसेशन भी आ गया है और एआई भी आ गया है। इसलिए दोस्तों बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गई है। इन सब वजहों के कारण बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद भी हो गई है, जॉब नहीं होने के कारण, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देने के कारण, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना बंद कर दिया है। अब बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट खाली भी रहने लगी है इन सब के कारण, जॉब नहीं दे पाने के कारण। अब हालत ये है कि इंजीनियरिंग एक टैबू हो गया है, जिसकी 50% सीट खाली रह जाती है। मतलब अब 50% सीटें भरती नहीं है। आप मान लीजिए किसी भी कॉलेज में 400 सीटें हैं तो 150 सीट भरेंगी या 100 सीटें ही भर पाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट खुद इसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज खुद के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ही साबित हुए हैं, ना ही उन्होंने स्टूडेंट को जॉब दी, ना खुद को साबित कर पाए। तो इससे ये सब बात साबित होती है कि अगर जॉब प्रोवाइड करेंगे तो आपके कॉलेज का एग्जिस्टेंस रहेगा, वरना ही डिमांड और सप्लाई के लॉजिक से आपका भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जॉब की सप्लाई कम होगी तो स्टूडेंट्स सीट्स कॉलेज में नहीं फिल होंगे।
तो सीधा सा बात है दोस्तों कि आप भी उसी कॉलेज में एडमिशन अगर ले रहे हैं और उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप सोच रहे हैं कि आपका कुछ भला होगा, तो आप सोच सकते हैं कि आखिर किन वजहों से आदमी को एडमिशन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। आखिर ये बात किन्हीं को, आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो जांच पड़ताल करके ही एडमिशन लें कि उस कॉलेज में आपको जॉब मिलेगी या ना मिलेगी। तो अगर आप अपना एडमिशन लेने से पहले अपना बहुमूल्य पैसा और अपना टाइम और अपना जो मेहनत है वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो पहले उस कॉलेज के बारे में जांच पड़ताल करें कि उस कॉलेज में आपको कॉलेज में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि उस कॉलेज का जो प्रैक्टिकल देने का तरीका है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप सॉफ्टवेयर में सुनी काली काली रातों में तू रोशनी हो गया, ओ जादू है रे जादू तेरी बातों में।